दोस्तों, बिहार फिर एक बार चुनावी मैदान में उतर चुका है। हर गली में पोस्टर, हर दीवार पर वादा और हर जुबान पर एक ही सवाल, इस बार कौन? बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार कड़ा मुकाबला भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा। एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर जो शुरू से ही मानी जा रही है, लेकिन इन दोनों की प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने टेंशन बढ़ा रखी है। क्या फिर से नीतीश कुमार की सरकार लौटेगी या बिहार देखेगा कोई नया चेहरा, कोई नया बदलाव? क्योंकि बिहार का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, यह एक मूड इंडिकेटर है पूरे देश के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की राजनीतिक कहानी, कौन है इस बार के दावेदार, असली मुद्दे क्या हैं और आखिर में कौन बन सकता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री। चिराग पासवान ने भी अपने उम्मीदवारों को सिंबल दिया। बड़ी खबर, 29 सीट में से 27 सीटें चिराग ने फाइनल कर दी हैं। बिहार का नाम आते ही दिमाग में कई तस्वीरें घूम जाती है, गरीबी, शिक्षा, पलायन और राजनीति। लेकिन दोस्तों, बिहार की राजनीति को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। 90 के दशक में जब देश बदल रहा था, तब बिहार में एक नया युग शुरू हुआ था, लालू राज का युग। भूरा बाल साफ करो, ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। फिर आया नीतीश कुमार का दौर, सड़कें बनी, बिजली आई, कानून व्यवस्था सुधरी, लोगों ने कहा सुशासन बाबू आए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? क्यों नीतीश कुमार बार बार पलट जाते हैं? कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, कभी बीजेपी के साथ, कभी उनके खिलाफ। 2025 का चुनाव कुछ अलग है दोस्तों, क्योंकि इस बार जवानी बनाम पुरानी सोच का मुकाबला है। एक तरफ है नीतीश कुमार, अनुभव, प्रशासन और गठबंधन की राजनीति का प्रतीक। दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव, युवा चेहरा, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर मैदान में। लेकिन इस बार गेम में तीसरा कोना भी है, बीजेपी, जो बिना नीतीश के अकेले मैदान में उतर रही है। और इस बार बीजेपी का प्लान साफ है, नीतीश के भरोसे नहीं, अपने दम पर बिहार। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, क्योंकि चुनाव सिर्फ चेहरे से नहीं, मुद्दों से जीते जाते हैं। नंबर 1, बेरोजगारी। देश में सबसे ज्यादा युवा बिहार से पलायन करते हैं। ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, पंजाब की ओर भरी रहती हैं। लेकिन क्या बिहार में नौकरियों की बारिश होगी? और नंबर 2, शिक्षा। एसएससी, बीपीएससी और पेपर लीक जैसी घटनाओं ने छात्रों के भरोसे को तोड़ दिया है। और हम बात करते हैं नंबर 3 की, एम्स पटना हो या जिला अस्पताल, हालात आज भी डरावने हैं। और नंबर 4, भ्रष्टाचार। बिहार का हर नागरिक जानता है कि काम कराने के लिए किसे फोन लगाना है, और यही सबसे बड़ा कैंसर है बिहार का। और नंबर 5, महिला सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर। नीतीश कुमार सरकार ने कुछ बदलाव किए, लेकिन क्या वो अब भी लोगों के दिल जीत सकते हैं? हमने पटना गया, दरभंगा और सीतामढ़ी में लोगों से बात की और जवाब साफ है, लोग अब बदलाव चाहते हैं, लेकिन भरोसा किस पर करें? तेजस्वी कहते हैं नौकरियां दूंगा, बीजेपी कहती है विकास लाऊंगी, और नीतीश कुमार कहते हैं अनुभव मेरा सबसे बड़ा हथियार है। पर असली सवाल है, क्या बिहार में मतदाता जात से ऊपर उठकर सोच पाएंगे या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? राजनीति में कुछ भी संभव है, और बिहार में तो हर चुनाव एक नया ड्रामा लाता है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के अंदर भी नेतृत्व को लेकर असंतोष है। आरजेडी में भी अंदरूनी खींचतान चल रही है, और जेडीयू तो अब भरोसे का परियार नहीं रहा। तो क्या बिहार देखेगा कोई नया चेहरा, कोई युवा स्वतंत्र उम्मीदवार जो जात पात से ऊपर उठकर सिर्फ विकास की बात करे? दोस्तों, बिहार की राजनीति को बदलना सिर्फ नेताओं का काम नहीं है, वह हमारा काम भी है। हर ओर सिर्फ एक बटन नहीं है, वह एक संदेश है कि बिहार अब जाग चुका है। इस बार अगर बिहार बदल गया तो भारत की राजनीति की दिशा भी बदल जाएगी। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं असली ज्ञान, जहां हम बात करते हैं सिर्फ सच, समाज और सोच की। तो बताइए कमेंट में आपके हिसाब से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए।